हॉफमैन एमोनोलिसिस रिएक्शन मैंने अभी लिखी थी, ध्यान ध्यान रखना, हॉफमैन एमोनोलिसिस रिएक्शन, ये मैंने लिख दी है अभी। इसमें रिएक्शन का मगर ये पहले हो चुकी है ना रिएक्शन वैसे? ये रिएक्शन हो चुकी है पहले कि नहीं? हॉफमैन एमोनोलिसिस रिएक्शन। देखो इसमें, एक मिनट, हॉफमैन ब्रोमेमाइड तो मैंने करा दी थी, हॉफमैन एमोनोलिसिस है। है ना, एक 3 होती है, एक हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, हॉफमैन एमोनोलिसिस और हॉफमैन्स एलिमिनेशन भी होती है एक रिएक्शन, वो बाद में करेंगे। दिस इज हॉफमैन एमोनोलिसिस रिएक्शन, क्लियर? हॉफमैन एमोनोलिसिस रिएक्शन, इसमें मैंने तुम्हें रिएक्शन अभी पीछे जनरलाइज कर दिया था। जैसे मैं एग्जांपल लूं तो CH3Cl लिया, इसमें डाला अमोनिया, तो CH3NH2 बनता है एक्चुअल में, CH3NH2। अब ये CH3NH2 और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये और ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, इसलिए दोबारा एक आता है इसमें और अटैक कर देता है CH3Cl। ये लिखता बाहर, मतलब ये मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, मैकेनिज्म बता रहा हूँ। CH3 होल ट्वाइस NH आ जाएगा, सेकेंडरी अमीन, पहले मिथाइल आया, अब डाइमिथाइल अमीन, फिर दोबारा डाल दिया CH3Cl, ये इलेक्ट्रॉन ले गया और फिर एन लोन पेयर देगा तो HCl फिर बाहर निकल जाएगा और CH3 होल थ्राइस एन आ जाएगा। फाइनली जो है इसके अंदर मैं डालूंगा CH3Cl, तो अब HCl बाहर नहीं निकलेगा और मिलेगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, N+Cl-, ये मिलेगा क्वार्टर। तो इसलिए रिएक्शन यूजफुल नहीं है क्योंकि मिक्सचर ऑफ एमीन्स मिल रहा है। हाँ, कन्वर्जेंस में हम इसको यूज कर लेते हैं कि ये बना दिया सीधा डायरेक्ट। अब इसमें एक चीज ध्यान देंगे, मैकेनिज्म मैं छोटा सा लिख ही देता हूँ यहाँ पे, जब रिएक्शन हो गई तो मैकेनिज्म भी नोट कर लेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है यहाँ पे, CH3Cl था, या RX ले लेते हैं जनरलाइज करके, RX था, एमोनिया आया, X ने लोन पेयर लिए, X कोई भी हेलोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो N अपने लोन पेयर इसको दे देगा, तो ये आ गया R NH3 प्लस X-। अब उसके बाद नेक्स्ट जो अमोनिया आएगा वो काम करेगा बेस का, ये न्यूक्लियोफाइल है, नेक्स्ट जो अमोनिया आएगा वो काम किसका करेगा? बेस का, ये बेस है यहाँ पे, ये काम कर रहा है बेस का, और बेस एलिमिनेट कर देगा इसमें से एक HX, फ्री प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा, -HX, तो आ जाएगा RNH2। समझे कि नहीं? ये एक अमोनिया न्यूक्लियोफाइल और एक अमोनिया बेस, नोट कर लेंगे इसको ढंग से, सही ना? आगे समझ के नहीं है? नोट कर लेंगे जल्दी से इसको।
हाँ, नोट कर लिए? यस सर, हो गया। चलो ये रिएक्शन नोट कर लिए, अब कन्वर्जेंस देखेंगे। कन्वर्जेंस की पहले लिखेंगे, पीछे वाली कन्वर्जन हो चुकी है, एन मिथाइल एनिलीन, क्लोरोफॉर्म से करनी है सारी कन्वर्जन, से एन मिथाइल एनिलीन। एन मिथाइल एनिलीन। मेरे को अभी किसी बच्चे ने पूछा कि सर इसी से क्यों करवाई है सारी कन्वर्जन? तो इससे करवाने का पर्पस क्या है? क्या होता है पर्पस बताओ, इससे क्यों करवा रहा हूँ क्लोरोफॉर्म से सारी कन्वर्जन? बता कुणाल, किस क्यों करवा रहा हूँ इसी से? इजीली अवेलेबल होते हैं इसलिए। नहीं, वो सब प्रैक्टिकली मत सोच अभी कुछ भी। मैंने इससे इसलिए करवाया कन्वर्जन ताकि इससे लंबे मेथड लगे और सारी रिएक्शन स्टार्टिंग से याद हो। ये रीजन है और कोई रीजन नहीं है। ये सारी जितनी कन्वर्जन मैं करा रहा हूँ, ये सारी कन्वर्जन तुम खुद करोगे एनिलीन से उसके बाद। इससे सारी कन्वर्जन, चाहे वो एलिफेटिक में जाना है, चाहे इससे तुम्हें ना इथाइन में भी जाना है, तो भी जाओ तुम कैसे भी। समझे कि नहीं है? तो एनिलीन से भी ट्राई करना सारी कन्वर्जन खुद। क्लोरोफॉर्म से तो मैंने करा दी, फिर ये 170 180 कन्वर्जन जो भी हुई है तुम्हारी, ये सारी एनिलीन से भी करो, ताकि एरोमेटिक से एलिफेटिक में भी जाना आए और एलिफेटिक से एरोमेटिक में भी। ये पर्पज, और इसके क्वेश्चन एडवांस में भी आते हैं। मैंने तो बताया ना, एक लिख देंगे यहाँ पे, 10 रेजन लिख देंगे, यहाँ पे एनिलीन है, यहाँ लिख देंगे वो पूरा, पहले HNO2 प्लस HCl डाला एक, दूसरा STO प्लस डाला दो, फिर नाइट्रेशन किया 3, ऐसे 10 रेजन लिख देंगे और कहेंगे फाइनल प्रोडक्ट बताओ क्या है। ये तुम तभी सोच पाओगे ना जब तुम्हें ये सब याद होगा। और ऐसे 2-3 क्वेश्चन आते हैं पेपर में एडवांस के भी। समझ गए कि नहीं है? इसलिए टिप्स पे होना चाहिए जैसे रितिका को आता है। सही ना? तो ये चीज ध्यान रखना। अब ये कन्वर्जन करो, एन मिथाइल एनिलीन और एन नाइट्रोसो, एन मिथाइल एनिलीन। नाइट्रोजन के बाद क्या लिखा है? देखो एक लिखा है मैंने एन मिथाइल एनिलीन, एक लिखा है एन नाइट्रोसो एन मिथाइल एनिलीन।
हाँ, कर लिया ये? कुणाल? फर्स्ट वाली अमोनोलिसिस से होगी एनिलीन बना के। मैं फिल अप कर रहा हूँ, देख ले एक बार। रितिका तुमने कर लिया है? नो सर, कर रही थी। कर रहे हो अभी तो, बहुत टाइम लगा रहे हो रितिका, फिर ये होने चाहिए आपको। ये बेस्ट मेथड है इसका। ये इसका बेस्ट मेथड है। ये खत्म, ये हो गई दोनों कार्बन। फिलअप करो उसका, इसका फिलअप करो जल्दी से। हाँ, ये फिलअप कर लिया है? फिलअप कर लिया है ये? रितिका बोलो एक बार, रितिका। रितिका, कुणाल तू बोल, कुणाल। हाँ सर, पहले एजीट से वो आपने बना दिया, उसके बाद हम एफी ट्यूब या फिर हॉट कॉपर ट्यूब रेड डाल नॉट दी। आयरन टू, हाँ। आगे? कॉम
कंसंट्रेटेड HNO2 HNO3 और HNO3 यस सर HNO3 हाँ गलती नहीं बोला बिल्कुल भी। आगे सर FeHCl या फिर SnHCl। हाँ देन उसके बाद NC बनाने के लिए हम इसमें अल्कोहलिक KOH और CHCl3 डाल देंगे। रिएक्शन का नाम बोला अगर। सर ये एक सेकेंड। अभी मैंने कहा रिएक्शन का नाम जरूर बोला, ये तो पता नहीं कितनी बार आ चुका है मेंस में। कार्बोनिल रिएक्शन, कार्बोनिल बन रहा है ना। कार्बाइलेमिन रिएक्शन। हाँ जिसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है CCl2। यस सर, फाउल स्मेल होगी इसकी। आगे हाँ और उसके बाद हम LiLH4 डाल देंगे, रिडक्शन LiLH4 डाल देंगे CH3 आ जाएगा। या NaCH5OH भी चलता है, मेंडियस वाला पार्ट लगभग लगभग। NC बनेगा यहाँ पे, CN नहीं है ये। यस सर। अच्छा लास्ट में सर इसमें डाइल्यूट ये मैंने क्या मैंने लिबर मास नाइट्रोसोमीन रिएक्शन कराई है कि नहीं? नो सर। नहीं कराई। नहीं सर कराई। चलो कुछ नहीं होता। ये H2O बाहर निकलता है इसमें, ये 2 H और एक O। H2O बाहर निकलेगा और आ जाएगा N डबल बॉन्ड N नाइट्रोसो N मिथाइल एनिलीन। नेम रिएक्शन है। लिबर मास यहाँ से यहाँ तक मैं बता रहा हूँ अभी क्या रिएक्शन है ये। लिबर मास नाइट्रोसो अमीन रिएक्शन, क्लियर? लिबर मास नाइट्रोसो अमीन रिएक्शन नोट कर लेंगे एक बार जल्दी से नोट करो इसको। हाँ नोट कर लिया सबने? यस सर। चलो 2 कन्वर्जन किए हमने यहाँ पे, एक है N मिथाइल एनिलीन और एक है N नाइट्रोसो N मिथाइल एनिलीन। एक है N मिथाइल एनिलीन, एक है N नाइट्रोसो N मिथाइल एनिलीन। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ लिबर मास नाइट्रोसोमीन रिएक्शन नोट कर लेंगे अलग से। ये नेम रिएक्शन का अलग से टेबल बनाया हुआ है ना रितिका, तुमने बनाया हुआ है नेम रिएक्शन अलग से? यस सर। नेम रिएक्शन भी भेजना अलग से, सही ना? नेम रिएक्शंस और कन्वर्जेंस। लिबर मास ओके सर। नाइट्रो नेम रिएक्शन याद है कितनी है? टेस्ट फॉर सेकेंडरी अमीन्स, टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन्स कौन सी रिएक्शन थी? टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन्स कौन सी रिएक्शन है? कार्बाइलेमिन रिएक्शन। हाँ कार्बोनिल रिएक्शन। प्रिपरेशन ऑफ प्योर प्राइमरी अमीन्स कौन सी रिएक्शन है? प्रिपरेशन ऑफ प्योर प्राइमरी अमीन्स। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हैं, मेंस में नीट में पूछे जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ प्योर प्राइमरी अमीन्स। गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। बहुत अच्छे, ये करा रखी है ना क्लास में मैंने। यस सर। गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। अब ये पढ़ रहे हैं हम टेस्ट फॉर सेकेंडरी अमीन्स। एक फिनॉल भी लिख लो, फिनॉल भी होता है इसके अंदर, एंड फिनॉल। लिबरमांस नाइट्रोसो अमीन रिएक्शन, क्लियर? लिबरमांस नाइट्रोसो अमीन रिएक्शन, ध्यान देना। पहले तो मैं बता रहा हूँ इसको अमीन्स के लिए। मान लिया मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, CH3 होल ट्वाइस NH, इसमें डाला HNO2 HNO2 H2O बाहर, ये आ जाएगा CH3 होल ट्वाइस N डबल बॉन्ड हो, CH3 होल ट्वाइस N डबल बॉन्ड हो, ये आ जाएगा N नाइट्रोसो N मिथाइल मिथेन अमीन, N नाइट्रोसो N मिथाइल मिथेन अमीन, ये आ जाएगा इसके अंदर। और इसके बाद फिनॉल एसिड डालेंगे इसके अंदर, जैसे H2SO4 ग्रीन कलर, बेस डालेंगे जैसे NaOH, ये पूरा टेस्ट है इसका, ब्लू कलर। फिर डाइल्यूशन करने पर पानी डालेंगे, मतलब पहले एसिड फिर बेस फिर डाइल्यूशन, तो आ जाएगा रेड कलर। ग्रीन ब्लू रेड, ये याद कर लेना है ना, ग्रीन ब्लू और रेड।
ग्रीन ब्लू रेड। प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं वैसे बताना जरा, प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? येलो रेड। क्या बोला है अभी? क्लियर नहीं हुआ। विधि क्या बोला है? ब्लू येलो रेड। हाँ, रेड ब्लू और येलो ये प्राइमरी होते हैं। इसमें बस क्या नहीं है, येलो नहीं है। ग्रीन ब्लू रेड है, ये याद कर लेना। एसिड पे ग्रीन, बेस पे ब्लू, डाइल्यूशन पे रेड। ये पूरा टेस्ट हो गया सेकेंडरी अमीन्स के लिए। सेकेंडरी अमीन टेस्ट देते हैं ये वाला। ये है डाई मिथाइल अमीन या एन मिथाइल मिथेन अमीन, और ये है एन नाइट्रोसो एन मिथाइल अमीन, एन नाइट्रोसो एन मिथाइल मिथेन अमीन, एन नाइट्रोसो एन मिथाइल मिथेन अमीन। तो ये टेस्ट आ गया हमारा सेकेंडरी अमीन्स के लिए। अब फिनॉल के लिए टेस्ट नोट कर लेंगे। फिनॉल के लिए थोड़ा सा बड़ा टेस्ट है, नोट करेंगे उसको इधर ही। ये नोट कर लिया है? यस सर। अब फिनॉल के लिए रिएक्शन कोई पूछेगा तो रिएक्शन यहाँ पे खत्म है, मैंने सिर्फ रिएक्शन का यूज किया, रिएक्शन यहाँ खत्म हो गई है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ इधर फिनॉल के लिए टेस्ट। फिनॉल के लिए देखो, फिनॉल लिया पहले, इसमें डाला मैंने HNO2, वही जैसे उसमें HNO2 डाला था ऊपर, ऐसे ही इसमें भी डाल दिया HNO2। ये देता है ये क्या देता है इलेक्ट्रोफाइल NO+, NO+ लग जाएगा पैरा पे। यही किया था ना पीछे, बताया मैंने, रिएक्शन बताई हुई है, याद हो तो। पैरा नाइट्रोफिनॉल को याद आया कि नहीं? यस सर, अभी कराया था। हाँ, अभी बताया ना पैरा नाइट्रोफिनॉल। और उसके बाद ये इक्विलिब्रियम में भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी याद रखना। ये हमारा ऐसे ऐसे और ऐसे, ये इक्विलिब्रियम में भी एग्जिस्ट करेगा इसके साथ। लोन पेयर है, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर, और फाइनली ये इधर जाएगा एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से। तो ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक तरह से टॉटोमराइज होके ना, ये बनेगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड NOH। कोई डाउट? ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में भी है, बस ये ध्यान रख लेना, ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में भी है, ये याद रखना तुम्हें। जो पैरा नाइट्रोसोफिनॉल है ये ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है टॉटोमराइज होके। अब इसके बाद इसी से रिएक्शन करानी है दूसरे फिनॉल की, इसी कंपाउंड से रिएक्शन करानी है दूसरे फिनॉल की, इस तरीके से ध्यान देंगे। ये लिया डबल बॉन्ड NOH ऐसे लिख देना, और यहाँ पे था हमारे पास डबल बॉन्ड O, ये आया। अब फिनॉल लेंगे दूसरा, ये H, और इसमें डाल दिया हमने H2SO4, तो ये वाटर बाहर। और ये अब जो आंसर आएगा, दिस इज कॉल्ड एज इंडोफिनॉल। तो ये रिएक्शन थोड़ी सी बड़ी है, 2-3 बार लिखोगे तब याद होगी। फिनॉल के लिए भी रिएक्शन है ये, और सेकेंडरी अमीन्स के लिए भी। डबल बॉन्ड N और ये OH, ये है इंडोफिनॉल। पहले एसिड डाला, फिर क्या डालते थे, बेस। अब इसमें NOH डालेंगे बेस, तो मिल जाएगा हमें, बस बेस डाला तो ब्लू कलर आ जाएगा, इसकी सॉल्ट बन जाएगी। इसी की सॉल्ट जो ऊपर कंपाउंड है ना, उसकी OH है ना, ONA बन जाएगा वो। मैं अगर दिखता बन जाता है इधर, तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड N, सब कुछ सेम है अभी तक, ONA आ जाएगा, सोडियम सॉल्ट, और ब्लू कलर, इसकी सोडियम सॉल्ट आएगी ब्लू कलर, ये ब्लू कलर, ये ऊपर रेड था, इसका कलर रेड ही था इंडोफिनॉल का। क्या रिएक्शन समझ आ गई है? ये पूरी रिएक्शन समझ आ गई कि नहीं? कलर उसके उल्टा चल रहे हैं बस, रेड और ब्लू कलर। कोई डाउट किसी को तो पूछ सकते हो तुम। पहले तो सिंपल रिएक्शन हुई नाइट्रोसोफिनॉल वाली, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल वाली, फिर उसको में टोटोमराइज होकर कंपाउंड मिलेगा, उस पर दोबारा फिनॉल का अटैक होगा, इसमें दोबारा फिनॉल का अटैक होगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा इंडोफिनॉल रेड कलर का। और उसके बाद हम उसमें बेस डालेंगे तो ब्लू कलर। कोई डाउट किसी को? सेकेंडरी लिबरमांस नाइट्रोसोमिन रिएक्शन हो गई है यहाँ पे, लिबरमांस नाइट्रोसोमिन रिएक्शन नीट में क्वेश्चन आया हुआ डायरेक्ट, लिबरमांस नाइट्रोसोमिन रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट, तो फिनॉल ऑप्शन में था। फिनॉल वाली रिएक्शन कम बताते हैं, सेकेंडरी अमीन्स का ज्यादा बताते हैं, तो फिनॉल भी ध्यान रखना, फिनॉल के लिए भी टेस्ट है।
डाउट किसी को? नो सर। चलो नेक्स्ट नोट करेंगे। ये अभी कन्वर्जेंस हो गई ना दोनों? कन्वर्जन को मैं लिख भी देना, इंडोफिनॉल भी लिख दो कन्वर्जन में, इंडोफिनॉल। क्लोरोफॉर्म से एक बार अब चेक करेंगे, कुछ छूटा है तो बता देंगे। क्लोरोफॉर्म से ये दोबारा कन्वर्जेंस है, इंडोफिनॉल, इंडोफिनॉल। अच्छा ये सब हो गया, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये हो चुका है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. फ्लोरोबेंजीन बता दिया है? Yes, sir. चलो फ्लोरोबेंजीन एक लिख दिया मैंने, कुछ नहीं होता एक देख लेंगे। और उसके अलावा ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन ये सब हो चुका है। स्टाइरीन, क्या हो गया स्टाइरीन? नो सर। नहीं sir. पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, क्या हो चुका है ये? अभी नहीं हुआ सर ये। नहीं हुआ। चलो ये करो 4 ट्राई। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन भी कर लो, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन।
हाँ कर लिया है। चलो देखेंगे एक बार। इंडोफिनॉल मैंने करा दिया है। फिनॉल बनाओगे, फिनॉल में HNO2 डाल दोगे, 2 मॉलिक्यूल फिनॉल में HNO2 डालोगे, इंडोफिनॉल बन जाएगा, है ना, इंडोफिनॉल बन जाएगा। पीछे कराया अभी जस्ट। फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन में डायरेक्ट तरीका कोई नहीं है, पहले तुम एनिलीन बनाओगे इसके अंदर, फिर लगाओगे बाल्स-कीमन रिएक्शन, HNO2 प्लस HbF4 तो आएगा N2BF4। जैसे HNO2 प्लस HCl से N2Cl आता है, इससे N2BF4 आ जाएगा। उसके बाद इसको हीट करेंगे तो N2 और BF3 बाहर निकलेंगे। और आंसर आएगा फ्लोरोबेंजीन। आंसर क्या आ जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर फ्लोरोबेंजीन ऐसे। और एक चीज मैंने और बताया हुआ यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, किसी को याद नहीं रहती, फिल अप द ब्लैंक्स करके बोर्ड में आई हुई है। NaNO2 और कॉपर डालोगे तो नाइट्रोबेंजीन इसमें भी मिलता है। NCERT का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पहले भी कराया हुआ मैंने। समझ गया कि नहीं? ये फ्लोरोबेंजीन, ये कौन सी नेम रिएक्शन है यहाँ से यहाँ तक? कौन सी नेम रिएक्शन है ये? बाल्स की में एक रिएक्शन मैंने और बताई है ऐसी, बाल्स की बन, कौन सी, कैसे थी वो? सर N2Cl से HbF4 डालते हैं, N2Cl में। मैं लिख देता हूँ दोबारा यहाँ पे, कुणाल पढ़ नहीं रहा है बिल्कुल। सर वो सेम ही तो हो जाती है इसके जैसी वो, उसका हाँ सेम हो नाम जाती है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। यहाँ पे N2Cl होता है, HbF4 डालते हैं उसमें, सिर्फ HbF4, तो ये आता है फिर आगे सेम। सर आपने नेम पूछा था, करेंगे। नेम थोड़ी पूछनी है। चलो नेक्स्ट नोट करो। अब है कपलिंग रिएक्शन, इसी के अंदर कपलिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। कपलिंग रिएक्शन है टेस्ट फॉर फिनॉल एंड एनिलीन, लिख देना कपलिंग रिएक्शन टेस्ट फॉर फिनॉल, कपलिंग रिएक्शन लिखना पूरा, एंड एनिलीन, या बीटा नेफ्थॉल भी लिख सकते हैं। देखो फिनॉल और एनिलीन के लिए है या बीटा नेफ्थॉल के लिए, ध्यान देंगे। ये लिया मैंने N2Cl, BDC पूरा नाम लिखना तुम लोग, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड प्लस फिनॉल, H यहाँ पे है ही, HCl बाहर। pH रखते हैं 9 to 10, pH रखेंगे 9 to 10, तो ये आ जाएगा N डबल बॉन्ड N OH, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। कौन सा कलर आता है इसका? ऑरेंज। ऑरेंज कलर, ऑरेंज डाई, ऑरेंज डाई याद रखना इसके अंदर। N2Cl बनाओ या फिनॉल बनाओ तो कन्वर्ट कर लो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ऑरेंज डाई। नोट कर लिया क्या? यस नोट कर लिया है। और एनिलीन वाले के लिए pH 9 to 10 याद रखना, वीकली अल्काइल मीडियम होता है इसके अंदर, वीकली अल्काइल मीडियम याद रखना जरूर। और एनिलीन वाले के लिए कोई खास चेंज नहीं है, बस हमें फिनॉल को हटा के NH2 लगा दो, मैं उसको ब्लैक से शो कर देता हूँ, NH2, बस pH चेंज हो जाएगा, pH चेंज हो जाएगा 4 to 5। ये सोचना, ये क्वेश्चन पूछते हैं pH अल्कलाइन मीडियम क्यों रखा था उसमें, अल्कलाइन मीडियम से रखा था ताकि फिनॉल जो है अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाए। इसमें pH 4 to 5 रखा है, थोड़ा सा एसिडिक, ताकि ये होता है इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल अच्छा बन जाए। समझिए कि नहीं है? तो pH रखेंगे 4 to 5 और यहाँ पे NH2 आ जाएगा, येलो डाई, येलो डाई NH2। 5-7 मिनट के लिए क्लास दोबारा ज्वाइन करेंगे अभी। येलो डाई, सर फिजिक्स की भी है क्लास अभी। कुछ नहीं होता। और बीटा नेफ्थॉल लेंगे तो रेड डाई, बीटा नेफ्थॉल लेंगे तो रेड डाई,